हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आज आप मेरे साथ हैं एक अलग तरह के सेशन में, जो बहुत ज़्यादा एकेडमिक तो नहीं पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने कुछ सिखाने तो नहीं आया हूँ, पर बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। एक छोटी सी वीडियो है, मैं कोशिश करूंगा इसे छोटे से छोटा रखने की और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने की। तो हम बात करने वाले हैं किसकी? हाउ टू क्रैक CDS एग्जाम विदाउट मैथ्स। तो भाई विदाउट मैथ्स की और ये टॉपिक मैंने क्यों चुना? क्योंकि जब भी आप कभी भी कुछ भी होते हैं ना, तो आपको हमेशा अपना पास जरूर याद आता है। जब भी मुझे मैथ्स याद आता है या मैथ्स में मैं किसी बच्चे के नंबर ज्यादा देखता हूँ ना, तो मुझे अपना पास्ट याद आता है। मेरे से मैथ्स कभी नहीं बनती थी, क्योंकि मेरे साथ होता क्या था ना, मुझे लगता था अच्छा PRT/100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। इसमें क्या है, PRT डाल के मैं काट दूंगा। पर मुझे ये नहीं पता होता था इसमें सरचार्ज भी लगा देते हैं। इंटरेस्ट 2 साल अलग लगा, 3 साल अलग लगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने अलग लगा, महीने हो जाते हैं, घंटे हो जाते हैं, पूरे पूरे कांड हो जाते हैं, कंपाउंड भी आ जाता है। ये सब मेरे से नहीं बनता था, तो मैथ्स मेरे लिए हमेशा एक दिक्कत थी। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो सकता है जिनके साथ मैथ्स दिक्कत बनी हो। मैं जब छोटा था तो मैंने सोचा, एक बार सभी सोचते हैं शायद जिंदगी में एक बार चलो फौज में जाते हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला कि CDS में मैथ्स आती है, सी NDA में मैथ्स आती है, पता चला दो एग्जाम होते हैं, CDS और NDA, और दोनों एग्जाम्स में मैथ्स आती है। और NDA की मैथ्स तो इतनी खतरनाक होती है, इतनी खतरनाक होती है कि 12th की मैथ्स से भी ऊपर, और नीट की मैथ्स से, ये तुम्हारा जो IIT की मैथ्स से बस थोड़ा नीचे, ऐसे मान लो। तो मुझे लगा यार मेरे से तो 10th की मैथ्स नहीं बनती थी। ऐसी बातें लोगों ने मुझे बताई, बहुत खतरनाक है, तू बात कर लेगा NDA की, तेरे तेरे से हो जाएगी। तो मुझे लगता है नहीं होगी यार, सही तो कह रहा है ये, मेरे से 10वीं की मैथ्स नहीं होती, मैं NDA की मैथ्स कैसे करूंगा। मुझे पता ही नहीं था कि CDS की मैथ्स आसान होती है। मुझे लगा CDS तो और मतलब ग्रेजुएशन के बाद होता है या ग्रेजुएशन के साथ साथ होता है, तो ये तो और डिफिकल्ट होगा यार, इसमें तो मैथ्स और टफ होगी। तो इस तरीके से मैंने सोच लिया और आगे कभी सोचा ही नहीं इसके अलावा। और उस जमाने में यार ऐसा नहीं था कि जगह जगह इंटरनेट है, तुमने डाला हाउ टू प्रिपेयर फॉर NDA और खुल गया, गूगल बाबा ने सब बता दिया। ये माहौल भी नहीं था। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था जानना कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। पर यकीन जानो, आज मुझे बार बार लगता है कि काश मैं ये भी तो कर सकता था, मैं ये भी तो कर सकता था। अगर मुझे ये पता होता, अगर मुझे ये पता होता। तो गाइस, ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन सारे बच्चों के लिए भी जिनकी मैथ्स वीक है, पर उनका सपना है आर्मी में जाने का। सपना मैथ्स करना तो नहीं है ना, नहीं तो तुम मैथ्स में कुछ बढ़िया करते। तुम्हारा सपना क्या है? तुम्हारा सपना है आर्मी में जाना। और अगर तुम्हें मैथ्स के थ्रू ये रास्ता डिफिकल्ट लगता है, तो यकीन जानो तभी भी रास्ता खुला हुआ है, और बहुत जबरदस्त, बिना कुछ कॉम्प्रोमाइज करे अच्छी अपॉर्चुनिटीज के रास्ते के साथ रास्ता खुला हुआ है। हमारे पास एक एग्जाम है, आप में से बहुत सारे जानते होंगे, जिसका नाम है CDS OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है गाइस। और इसके थ्रू भी ये रिक्रूटमेंट होता है। ज्यादातर बच्चों को पता होगा CDS OTA का एग्जाम होता है। और ये जो CDS OTA एग्जाम होता है, इसमें मैथ्स नहीं आता। इसमें लड़कियों के लिए अलग से भर्ती होती है, गर्ल्स का अलग से रहता है। और जो है, इसमें सिर्फ आपके पास दो ही सब्जेक्ट्स रहते हैं। एक रहता है इंग्लिश, और दूसरा रहता है जर्नल एबिलिटी टेस्ट, मतलब GAT। बस, नो मैथ्स। और फिर उसके बाद सीधे SSB और जो मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन जो भी तुम्हारा होता है, और फिर आप बन जाते हैं ऑफिसर। इस एग्जाम में एक बहुत ज़बरदस्त बात ये भी है कि इसमें प्रमोशंस बड़े ज़बरदस्त हैं। मतलब बहुत फास्ट प्रमोशंस हैं। 2 साल बाद सर्विस के ही आपके प्रमोशन शुरू हो जाते हैं। 2 साल बाद ही आपका एक प्रमोशन हो जाता है और आप कैप्टन शायद हो जाते हैं। और 6 साल बाद मोस्ट प्रोबेबली आप मेजर हो जाते हैं, और लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाते हैं आप 13 साल की सर्विस के बाद। तो इसमें जो प्रमोशंस है ना, मतलब जो जो प्रमोशंस हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं और बहुत तेज है। वैसे तो ये सिर्फ 14 ईयर्स की सर्विस होती है, लेकिन आप इसे एक्सटेंड भी करा सकते हैं, परमानेंट के करने के लिए भी कर सकते हैं। प्रमोशंस भी बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ अ गुड जॉब, मज़ेदार जॉब है। और मज़ेदार बात यह है कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का अपना एक अलग मज़ा है, एक अपना क्लास है। तो आप उस क्लास को भी रिलिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई कि सर ठीक है, OT एक एग्ज़ाम है। अब सवाल ये है कैसा एग्ज़ाम है। तीन बड़े सवाल आपके दिमाग में आए होंगे, और वो बड़े सवाल क्या हैं?
पैटर्न, कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ, ये कैसे होगा, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि इससे क्या ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, कितने आसानी से आप इस एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हैं अगर आप ठान ले तो। देखिए, पैटर्न पैटर्न मैंने अभी आपको बताया कि इसमें इंग्लिश और मैथ, वो इंग्लिश और जीएटी, दो ही चीज़ें हैं, एक इंग्लिश और एक जीएटी। अब भी जो इंग्लिश है ना, ये आपकी आती है 100 मार्क्स की, और जो जीएटी आती है ये भी आती है 100 मार्क्स की। इसको करने के लिए आपको मिलते हैं 2 आवर्स, इसको भी करने के लिए आपको मिलते हैं 2 आवर्स। कट ऑफ, अब आप मार्क्स देखेंगे तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 200। और अगर आप कट ऑफ देखेंगे इसकी, तो इसकी कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा 100, 102, मतलब 50% पे कट ऑफ आ जाती है इसकी। और सोचिए, जिसमें से 120 क्वेश्चन अंग्रेजी के हैं और 100 नंबर अंग्रेजी के हैं, और इंग्लिश को मैं मानता हूं हाईली स्कोरिंग। बात करेंगे अभी इसके बारे में कैसे। मतलब ये एक ऐसा पेपर है ना, जब मैंने देखा तो मेरे मुंह में पानी आ गया, और मुझे लगा यार ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता चली। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कलम है हाथ में। कभी तुम सोच रहे हो कि हाँ ठीक है यहाँ खड़ा हूँ तो बोल रहा हूँ, यहाँ खड़े होके मैं कभी वैसे भी झूठ नहीं बोलता हूँ। उसका रीज़न क्या है, मजाक में बोल दूँ तो एक अलग चीज़ है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। कहते हैं ना, कर्म ही कर्तव्य है, तो क्लास ही मेरा मंदिर है, ये स्टूडियो ही मेरा मंदिर है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये कलम, ये समझ लो ये बहुत कुछ है, ये हमारी ईमानदारी है, ये हमारा ज़मीर है, ये बहुत कुछ है। तो मैं तुम्हें ये बात बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझे, जब मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में मुझे पता चला, तो मुझे सबसे पहली फीलिंग आई यार, मुझे क्यों नहीं पता था उस समय में ये। मैं ये नहीं सोचा कि मैं ऑफिसर बन जाता, पर मैंने सोचा एटलीस्ट ये एग्जाम तो देता मैं एक बार। अंग्रेजी और जीएस, अबे जीएस तो सब जगह आती ही है, जीएटी तो आती ही है, अंग्रेजी और जीएस, तो दिल मचला मेरा थोड़ा सा। खैर, अब हम आते हैं सेक्शनल कट ऑफ पे। कहीं ऐसा तो नहीं है सर इंग्लिश में भी 50% यहाँ से लाने हैं, 50% यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो सेक्शनल कट ऑफ है वो कितने पे है, 20% पे। कहने का मतलब है, अगर तुम्हारा सिर्फ जीएस तैयार है, तुम्हारा जीएस बहुत बढ़िया है, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो ये एग्जाम निकल गया। तुमने पढ़ा तो अंग्रेजी में ही होगा ना, 20% ले आना बस इंग्लिश में, 80% यहाँ से ले आना, हो गया काम। समझे। या फिर जो मैं बता रहा हूं, तो ये जो है अंग्रेजी, ये तुम्हें बहुत आसानी से 70% मार्क्स ला के देगी, बाकी यहां से खींचे जा सकते हैं। तो भाई कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ और पैटर्न से आपको ये पता चलता है कि ओटीए कहीं ना कहीं एक बहुत आसान एग्जाम है, जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं तो सर इसको क्रैक कैसे करें हम। इंग्लिश और जीएटी आती है, दोनों की तैयारी कैसे करें, अभी बताते हैं। तो देखो भाई, पहले इंग्लिश का थोड़ा सा सिलेबस समझ लो। इंग्लिश का पोर्शन 3 पोर्शन में इसमें आता है, सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चंस होते हैं, 120 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। एक क्वेश्चन 0.83 मार्क्स का होता है, और जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो 3 पोर्शन से आते हैं। एक पोर्शन है हमारे पास रीडिंग पोर्शन, एक पोर्शन है हमारे पास वो कैप पोर्शन, और एक पोर्शन है हमारे पास एक पोर्शन है हमारे पास ग्रामर पोर्शन। ये 3 जगह से सारे 120 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इन 3 को टारगेट करते हैं तो बहुत आसानी से बढ़िया कर जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ओटीए में यहाँ पे जीएटी की बात करूं, तो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स से, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, हिस्ट्री से, सोशियोलॉजी से। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास कल्चर एंड स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस,
साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस से भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद डिफेंस अवार्ड्स, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अब अगर आप इतने सब्जेक्ट्स देख रहे हैं तो आप ये तो जानते ही होंगे ना कि इतने सब्जेक्ट्स में से कोई एक दो सब्जेक्ट तो आपके अच्छे होंगे ही। अगर आपने इंग्लिश अच्छी करी है तो अंग्रेजी में कुछ तो पढ़ा होगा ना, और वो इनमें से कुछ होगा अल्टीमेटली। तो यहां से 20% मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा होगा मान लीजिए, तब भी 10% मार्क्स तो यार इसमें कोई भी ले आएगा। 120 क्वेश्चन है, 120 में से 12 तो कोई भी सही कर देगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन अगर आप सही कर देंगे, मतलब 100 क्वेश्चन में से अगर आप 10 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो आप 10% मार्क्स तो ले ही आएंगे ना। तो मेरे कहने का मतलब है इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। अगर आप बढ़िया से करंट अफेयर्स तैयार कर लें और ये देख लें कि भाई ये हिस्ट्री में पढ़ लेता हूँ, ये कल्चर, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंटल साइंस के आपको पता ही होते हैं, डिफेंस अवार्ड आपने तैयारी कर ली, तो आपके 30%, 35% नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे अगर आपने ये बढ़िया से तैयार कर लिया। आप साइंस स्ट्रीम के नहीं है, आपने कुछ चीज़ें छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध आसान सा क्वेश्चन भी फंस जाता है, वो आप कर सकते हैं। मतलब प्लान कैसे कर सकते हैं आप अपनी स्टडीज। ऑन दी अदर हैंड इंग्लिश को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इतना खतरनाक कुछ नहीं आता, सब आपका पढ़ा हुआ होगा। कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके पास आता है। क्लोज टेस्ट आपके पास आ जाते हैं। PQRS वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट वाले, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, है ना। रीडिंग बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स जो यूसेज वाले होते हैं, ये सारा रीडिंग का पोर्शन है जो आपके यहाँ आप देखेंगे CDS OT एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं वोकैबलरी की बात करूं तो वोकैब में भी आप देखेंगे आपके पास सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। ये आपको करना पड़ेगा, ये आप छोड़ नहीं सकते। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसमें आता है। इसके बाद ईडियम्स आते हैं, फ्रेजेस आते हैं। ठीक है, मतलब ये सारे, कभी कभी स्पेलिंग्स भी आ जाती हैं, और ये आपके वोकैब का सिलेबस है। अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो स्पॉटिंग एरर आ जाता है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पास आ जाते हैं। नरे वॉइस आ जाता है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सब आपके पास आ जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, प्रपोजिशंस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और बहुत सारे चैप्टर्स से। ठीक है, तो आप देखेंगे इंग्लिश का पोर्शन काफी हेल्दी है। मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपने इसको पहले कभी देखा ही नहीं है, पर पढ़ना तो आपको इसको पड़ेगा। ठीक है, तो अब जरा ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि क्या आपको लगता है OT एग्जाम आसान है ना, क्योंकि आपको अंग्रेजी तैयार करनी है, ये आप बढ़िया से लग के कर लीजिए। 2 घंटे अगर आप हर दिन 2 आवर्स भी इंग्लिश को देंगे, एक शेड्यूल है जो मैंने स्टूडेंट्स को बताया है ना, अलग अलग क्लासेस में भी बताया है। किसी भी बैच में अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा, किसी भी बैच में, तो मैंने उसमें शेड्यूल जरूर बताया होगा। उस शेड्यूल को आप फॉलो करेंगे, वो शेड्यूल 1.5 आवर का रहता है, 1.5 आवर, तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ, अगर आप 2 घंटे अंग्रेजी लगा लेते हैं तो OT आपका तैयार हो जाएगा। 2 घंटे आपने ये तैयार कर लिया, 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पढ़ लिया, आपका बहुत आसानी से OT एग्जाम हो जाएगा। इसी बीच आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग कर सकते हैं, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके इंटरव्यू में, SSB में आपकी हेल्प कर सकती हैं। आप SSB की तैयारी शुरू से कर सकते हैं, कोई चांस नहीं छोड़िए SSB में रिजेक्ट होने का, कोई भी कहीं से कोई चांस मत छोड़िए, उसको बढ़िया से कर लीजिए। इंग्लिश मैंने आपको बता दिया, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसी चीज़ें हैं जो आपने जब NDA की तैयारी करी होगी तो भी करी होंगी। CDS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यही चीज़ें तभी भी करनी है। बस मैथ से आपको छुटकारा मिल गया और एक बढ़िया जॉब मिल गई है। ठीक है, तो ये है आपका OT एग्ज़ाम। लड़कियों के लिए अलग से होता है, तो वहाँ पे एक अलग बेनिफिट है लड़कियों का ना, उनकी सीट्स अलग से होती हैं। जो लड़के होते हैं उनके लिए भी अलग से होता है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं इस एग्ज़ाम में। ये एक बेहतरीन एग्ज़ाम है, आपको डिफेंस में एंट्री करने के लिए बड़े बहुत बढ़िया एग्जाम है। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हैं कि सर ठीक है मैं तैयारी करूंगा, किसी को समझ में आया, कोई करना चाहता है, तो पर कैसे करूं, ये तो आपने मुझे बता दिया, कौन पढ़ाएगा। तो भाई फिजिक्स वाला ही पढ़ाएगा आपको। डिफेंस वाला चैनल पे आपको बहुत सारे ऐसे बैचेस मिल जाएंगे जहां पे आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं,
हमारे जो फ्री और यूट्यूब वाले बैचेस हैं, अभी भी एक बैच आ रहा है शक्ति बैच, तो यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें मेरी पहली क्लास होगी 7 मार्च को। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं शक्ति बैच में। इसके अलावा भी और भी हमारे पास बैचेस हैं, जैसे मैंने अभी विक्रांत बैच में पढ़ाया, विक्रांत 2.0 में अभी मैंने अब पढ़ाया है, पूरा सिलेबस खत्म किया है। तो ये सारे के सारे फ्री बैचेस हैं, ये भी बैच फ्री है और ये भी बैच फ्री है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहेंगे कि सर मुझे फ्री या पेड से मतलब नहीं है, आई जस्ट वांट टू गेट सेलेक्टेड, मुझे एक ही बार में जाना है, फुल फ्लैश जाना है, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं छोड़ना है मुझे, सर मुझे तो सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, मुझे यूट्यूब से नहीं पढ़ना, मुझे स्पून फीडिंग चाहिए, हर दिन की क्लास चाहिए, हर दिन के नोट्स चाहिए, हर दिन की पीडीएफ चाहिए, हर दिन का डीपीपी चाहिए, डेली प्रैक्टिस पेपर चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, हर दिन की अलग गाइडेंस चाहिए, अलग टीचर से रोजाना क्लास होनी चाहिए, प्रॉपरली मुझे सब कुछ चाहिए, सर मुझे तो पेड बैच चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा कि हाँ, ये भी अगर आपको चाहिए तो हमारे पास दो बैचेस हैं। एक तो हमारे पास है CDS विराट OTA, ठीक है, OTA वाला बैच है, और एक बैच और है हमारे पास, वो है CDS विराट OTA एक बैच है हमारे पास। इसके अलावा एक और बैच है जो आपके पास कॉम्बो में आता है। कॉम्बो का मतलब है जैसे कोई स्टूडेंट है वो तैयारी करना चाहता है OTA के साथ साथ FCAT के भी, तो हमारे पास एक बैच और है जो CDS विराट कॉम्बो में आता है। इसमें आपको FCAT के साथ OTA भी मिल जाता है। ये दोनों बैचेस अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, मतलब मेरी इसमें सिर्फ अभी तक एक ही क्लास हुई है, सिर्फ एक ही क्लास, तो मतलब एकदम बिल्कुल फ्रेश बैचेस हैं इसके अंदर। और अभी मेरी 4 मार्च को मेरी इसमें पहली क्लास हुई है, तो आप ये समझ लीजिए एकदम ही फ्रेश बैच है। अगर आप बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो अभी मैंने इसमें सिलेबस स्टार्ट तक नहीं किया है। तो अभी मैंने इसमें सिलेबस स्टार्ट भी नहीं किया है। मैं इन दोनों के आपको प्राइस भी बता देता हूँ। तो CDS विराट जो OTA वाला बैच है, ये हमारा अभी फिलहाल, क्योंकि आपको पता है ये विकास दिवस वाले, सॉरी विश्वास दिवस के हमारे ऑफर्स चल रहे हैं, जो 28 ऑफ फेब से 15 ऑफ मार्च तक अवेलेबल है। ये एक सुनहरा मौका है, इस मौके पे आप कोई भी बैच अगर खरीदते हैं तो आपको ज़बरदस्त डिस्काउंट्स मिलते हैं। अगर आप CDS विराट 2 OTA 2024 के लिए खरीदते हैं, मतलब ये वाला बैच, ये दोनों ही बैचेस 2024 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, CDS 2 है ये, और यहाँ पे भी CDS 2, तो दोनों CDS 2 के लिए हैं, मतलब जो आपका दूसरा वाला CDS होगा CDS 2 या विराट, इसका बैच का नाम भी विराट 2 है, और ये OTA के लिए है। इसका जो प्राइस अभी हमारे पास था, ये 3000 3199। एक्चुअली मैं प्राइस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, मुझे लगता है कि बस डिस्काउंट तो है ना, बढ़िया है। और फिजिक्स वाले के प्राइसेस तुम कहीं भी देखोगे तो यू नो दैट, ठीक है, कि वी सेल एट द मिनिमम। ठीक है, तो 3199 रुपये का था, बट विश्वास दिवस के चलते हुए, इस ऑफर के चलते हुए 15 मार्च तक ये बैच आपको मिल रहा है सिर्फ 2299 रुपये में, मतलब अराउंड 2300 में। तो एक मोटा डिस्काउंट आपको यहाँ पे भी मिल सकता है। अगर कोई कहता है कि सर मैं CDS 2 OTA के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि गरुड़ बैच भी ले लूँ, मतलब गरुड़ FCAT के लिए जो हमारा बैच चलता है ना, वो गरुड़ बैच है, तो आपको ये भी पूरा मिल जाएगा, और ये कॉम्बो में मिल जाएगा। ये कॉम्बो थोड़ा सा महंगा था, ये कॉम्बो था आपका 3999 का, ओ माई गुडनेस, 3399 का, बट विश्वास दिवस के चलते आपको कम पैसे देने हैं, तो ये आपको पड़ जाएगा 2799 का। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एक बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है। आप चाहें तो इन ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं और अपने OTA प्रिपरेशन को
एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो उन सारे बच्चों से ये मेरी इंतजा है कि अपना दिल बिल्कुल भी छोटा नहीं कीजिए। ये मत सोचिएगा कि मैं मैथ्स नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे मैथ्स में दिक्कत आ रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एनडी एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाए क्योंकि उनकी मैथ्स अच्छी नहीं थी। तो उन सब के लिए भी ओटीए प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप डिफेंस सर्विसेज को तक पहुंच सकते हैं और अपना अधूरा सपना भी आप साकार कर सकते हैं। दोनों के लिए मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है और आपको बैचेस भी बता दिए हैं। किसी को फ्री पढ़ना है तो वो भी बताया है, और बढ़िया से तैयारी करनी है एकदम पेड बैच में एकदम डिसिप्लिन होकर पढ़ना है तो वो भी, उसके लिए भी मैंने आपको पेड बैचेस बता दिए। पर ये याद रखिएगा कि ऑफर्स हमारे पास 15 मार्च तक ही हैं। और मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, कि आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँ। कुछ और आपकी अगर क्वेरीज हैं ओटीए को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये भी ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।